बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लर्निंग आउटकम आधारित लर्निंग गेम सामग्री के अंतर्गत विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए जो कक्षा 8वीं के लिए है और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। और चलिए देखते हैं, कक्षा 8वीं के लिए है ये और सत्र 2022-23 खंड सामाजिक विज्ञान। इसमें पाठ 6 पढ़ेंगे, शासक और इमारतें। सीखने के प्रतिफल के अंतर्गत ये ऐसे 719 के अंतर्गत है। इसमें मंदिरों, मकबरों और मस्जिदों के निर्माण में इस्तेमाल की गई शैलियों और तकनीक की विशेषताओं का उदाहरण के साथ वर्णन करेंगे। देखिए, इसका संक्षिप्त विषय वस्तु दिया। विषय वस्तु क्या दिया हम देखते हैं। 8वीं से 18वीं शताब्दी तक, कब से कह रहा है 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण किया। पहली तरह की इमारत में सुरक्षित, संरक्षित और आराम के लिए भव्य जगहें जिसमें किले, महल तथा मकबरे शामिल हैं। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के लिए उपयोग की इमारतें थीं। देखिए, 8वीं से 18वीं शताब्दी के बीच राजाओं और उनके बीच अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण कराया। पहली इमारत कौन सी थी? पहली तरह की इमारत में सुरक्षित, संरक्षित और आराम के लिए भव्य जगहें जिनमें किले, महल और मकबरे शामिल हैं। और दूसरी श्रेणी में क्या किया? मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसी जनता के लिए उपयोग की इमारतें थीं। तो ये 8वीं से कहाँ तक? 18वीं शताब्दी तक। उसके बाद 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य क्या हुआ था? वास्तुकाल भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजे और खिड़कियां अभी भी 2 सीधे खड़े खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती थी। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं से जुड़े भवनों के निर्माण में इस शैली का प्रयोग हुआ। इसके बाद देखते हैं, 12वीं शताब्दी में भवन निर्माण शैली में 2 परिवर्तन दिखाई देने लगे। कौन कौन से? दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर रचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। दूसरा, निर्माण कार्य में चूना पत्थर, सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता और तेजी से होने लगा। फिर क्या दिया आगे देखिए, मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक की शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव का प्रदर्शन करते हैं। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने कराया था। इस मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। कंदिरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंग देव द्वारा किया गया, जो कि वास्तुकला का अनूठा उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं क्या बताया। मुगल काल में वास्तुकला अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर, ये क्या है? बाबर, हुमायूं, अकबर के बारे में आप जानते हैं। ये मुगल साम्राज्य की स्थापना, प्रथम शासक कौन था यहाँ पे? मुगल साम्राज्य का बाबर था। बाबर का लड़का हुमायूं, हुमायूं का लड़का अकबर। इसी प्रकार इनका शासन चलते रहा। तो यहाँ क्या बताया? वास्तुकला अधिक जटिल हो गई। बाबर, हुमायूं, अकबर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य कला और वास्तुकला में व्यक्तिगत रुचि रखते थे। अकबर के शासनकाल में कई तरह के महत्वपूर्ण प्रयोग हुए। हुमायूं के मकबरे में सबसे पहली बार दिखने वाला केंद्रीय गुंबद और ऊंचा मेहराबदार प्रवेश द्वार मुगल वास्तुकला के महत्वपूर्ण रूप बन गए। शाहजहां के शासनकाल के दौरान निर्माण अनवरत चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। मुगल काल में निर्मित लाल किला, मुगल काल में क्या बना था? लाल किला। लाल किला के बारे में आप सभी जानते हैं। लाल किला में 26 जनवरी और 15 अगस्त को हमारे जो प्रधानमंत्री हैं वो क्या करते हैं? झंडा रोहण करते हैं, झंडा फहराते हैं। ताजमहल, ये भी आपने देखे हैं, ये आगरा में है। दीवाने आम, दीवाने खास, हुमायूं का मकबरा आदि वास्तुकला के उत्कृष्ट उदाहरण हैं।
चलिए इससे संबंधित हमने क्या किया, अभी आपको क्या बताए, विषय वस्तु का संक्षिप्त परिचय किसका, शासक और इमारतें। अब इसके अभ्यास हेतु वर्कशीट हैं। प्रश्न है 12वीं शताब्दी में भवन निर्माण शैली में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को मिलते हैं, अभी हमने पढ़े थे। इसका उत्तर में क्या लिख देंगे, नंबर 1, दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर रचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। नंबर 2, निर्माण कार्य में चूना पत्थर सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया, इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता से होने लगा। तो ये होगा क्या, 12वीं शताब्दी में भवन निर्माण शैली में किस प्रकार के परिवर्तन देखने को आए। इसके बाद सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कहा है, वास्तुकला में अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली की विशेषता लिखिए। तो इसका क्या विशेषता है देखते हैं। अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली में छत, दरवाजे और खिड़कियां 2 सीधे खड़े खंभों के आर पार एक अनुप्रस्थ सहती रखकर बनाए जाते थे, जिसकी विशेषता हो गई। फिर अगला प्रश्न, ताजमहल और लाल किले के निर्माण में किस प्रकार की सामग्री का उपयोग किया गया। ताजमहल के निर्माण में सफ़ेद संगमरमर का एवं लाल किले के निर्माण में बलुआ पत्थर का प्रयोग या उपयोग किया गया है। अगला देखते प्रश्न, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा कराया गया, वह यह किस स्थान पर स्थित है। तो उत्तर हो जाएगा कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धंगदेव द्वारा 999 में किया गया था। यह मंदिर खजुराहो में स्थित है। इस प्रकार प्रश्न नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न, अब इसमें दिया है आपको प्रोजेक्ट कार्य में दिया लाल किला एवं राजराजेश्वर मंदिर के चित्र संकलित कर यहाँ चिपकाएं तथा उनके बारे में जानकारी पता कर लिखें। तो देखिए हमने यहाँ पे सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं, लाल किला की। लाल किला दिख रहा है आपको, इसका चित्र संग्रहित करके यहाँ पे हमने चिपकाया है। यहाँ पे आप इसके बारे में क्या बताएंगे, यह कहाँ है, यह दिल्ली शहर का एक ऐतिहासिक किला है। इसका नाम लाल किला और इसकी लाल बलुआ पत्थर की विशाल दीवारों की वजह से हुआ है। लाल किला नाम क्यों पड़ा है इसका, क्योंकि इसमें जो लाल बलुआ पत्थर की विशाल दीवारों के कारण इसे लाल पत्थर के नाम से जाना गया। फिर इसके बाद देखिए हमने यहाँ पे क्या बनाया, ये राजराजेश्वर मंदिर है, दिख रहा है आपको। यह मंदिर तमिलनाडु के तंजापुर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने कराया था। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न जो था प्रोजेक्ट कार्य कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है 100 आकलन हेतु वर्कशीट है। मंदिरों, मकबरों और मस्जिदों के निर्माण में इस्तेमाल की गई शैलियों और तकनीक की विशेषता बताइए। मंदिरों, मकबरों और मस्जिदों के निर्माण में अनुप्रस्थ टोडा निर्माण शैली का प्रयोग हुआ। इस शैली से दरवाजों और खिड़कियों के ऊपर अधिरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। तो इस प्रकार 100 आकलन हेतु वर्कशीट का पहला प्रश्न कंप्लीट होता है। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा है, प्राचीन भवन निर्माण एवं आधुनिक भवन निर्माण शैली में क्या भिन्नता दिखाई देती है, पता कर लिखिए। देखिए प्राचीन भवन निर्माण शैली में ऊंचे, बड़े व मेहराबदार भवन बनाए जाते थे, जबकि आधुनिक भवन निर्माण में सीमेंट, लोहा, गिट्टी आदि का अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से आपका ये इसका प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। और इस प्रश्न नंबर 2 के साथ आपका जो क्या था पार्ट 6 शासक और इमारतें यहाँ कंप्लीट होता है। यदि यह पार्ट आपके समझ आया तो आप हमारे चैनल को और अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अन्य ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिए।